हाल ही में अमेरिका ने ईरान के एक शिप को इंडियन ओशन के अंदर टॉर्पीडो मार के डुबो दिया, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि काफ़ी हो हल्ला हो रहा है इंडिया के अंदर कि भाई वो इंडिया के मेहमान थे, इंडियन ओशन के अंदर जो इंडिया के इन्फ्लुएंस के अंदर इन्फ्लुएंशियल रीजन है उसके अंदर जो है मार दिया। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल वाटर फॉर अ रीजन। अगर इंटरनेशनल वाटर में कुछ भी होता है तो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की नहीं है, भले वो इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडियन ओशन बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि मेहमान था, तो भाई मेहमान था तो घर से हमारे कोई निकला और हम उसको घर के अंदर छोड़ कर आएंगे तब मेहमान नवाजी थोड़ी खत्म होती है। वो निकला रास्ते में, उसको कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की थोड़ी है। तो इंडिया उसके अंदर तो वैसे भी नहीं बोलेगा। दूसरा, अगर आप ये बोलते हैं कि इंडिया को इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए क्योंकि वो आपका मेहमान था, आपके यहाँ से जो है जो वॉर गेम होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करके जा रहा, तो इंडिया ने अपने यहाँ से सेफ एंड सुरक्षित भेजा, और वो जो है रास्ते में अगर इंटरनेशनल वाटर में मार दिए जाते हैं या कुछ हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की नहीं है। और इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। इंडिया आज ये देख रहा है कि हम जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको अवॉइड करें, हम किसी भी युद्ध के अंदर उसको कमेंट करके एक तरह से थर्ड पार्टी की तरफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम ना करें, ठीक है। तो इंडिया जब आयतुल्ला खमेनी के मरने पे कुछ नहीं बोला, तो इंटरनेशनल वाटर के अंदर अगर ईरानियन शिप को कुछ होता है तो इंडिया उसके अंदर नहीं बोलेगा, और इंडिया अपनी जगह पे जस्टिफाइड भी है। पहला चीज तो ये। दूसरा, जब से आयतुल्ला खमेनी की मौत हुई है आप देखेंगे कि ईरान जो है किधर भी बम मार रहा है, चारों तरफ बम मार रहा है। तो ये क्या दिखाता है? ये हैप हजार्डनेस दिखाता है, और ये बोलता है कि कोई भी इंस्टॉलेशन, कोई भी सैनिक या कोई भी उनके वॉरशिप्स हैं वो पोटेंशियल डेंजर हैं अमेरिका के लिए। तो अमेरिका इस टाइम पे ये नहीं देखेगा कि हम उसको इंडियन ओशन के अंदर मार रहे हैं या हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मार रहे हैं, हम कहाँ मार रहे हैं। इंडिया अमेरिका अपनी सेफ्टी इंश्योर करेगा, और वही करते हुए उसने उसको मारा है। अब वो जस्टिफाइड है कि नहीं है वो उसका लुकआउट है, बट इंडिया अपनी जगह पे जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि इंडिया उसके अंदर कमेंट करके जबरदस्ती से जो है उसके अंदर ये नहीं कि किसी को शो करेगा कि हाँ हम भी इस युद्ध के अंदर शामिल होना चाहते हैं, या हमारी जो डिप्लोमेटिक रीच है कंट्रीज के अंदर, चाहे वो एनमी कंट्रीज हो चाहे फ्रेंडली कंट्रीज हो, वो रिड्यूस हो जाए। भाई अमेरिका तो है नहीं। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने हाल ही में अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी की कि आप जो है अगर किसी एनिमी कंट्री के अंदर या अरेबियन कंट्रीज के अंदर हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपकी सेफ्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी मर्जी से आप छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। वहीं पे इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी, यहाँ तक कि ईरान से भी लोगों को निकाला है, युद्ध चल रहा है उसके बावजूद लोगों को निकाला। तो ये सिर्फ ये शो करता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है जो कि अपने सिटीजन्स को, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे इंडिया में हो, उसको मोस्ट प्रायोरिटी देता है कंपेरेटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया का ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट, ईरान अमेरिका और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जवाब नहीं देना जस्टिफाइड है, और इट इज़ वेरी करेक्ट।